वह औरत 10 साल पहले मर चुकी थी और इन 10 सालों में वह नरक में काम करती रही। हर दिन हाथ में तलवार लेकर पापियों को सजा देती थी, न्याय के लिए नहीं बल्कि इसीलिए क्योंकि मृत्युदेव ने उससे वादा किया था 10 साल पूरे होते ही उसे एक अमीर घर में दोबारा जन्म मिलेगा। आंख झपकते ही 10 साल पूरे हो गए। वह पुनर्जन्म कार्यालय पहुंची, लेकिन उसे बताया गया कि उसे सिर्फ पशु योनि में भेजा जाएगा। ये सुनते ही वह भड़क उठी। मृत्युदेव ने कहा, तुम्हारा बेटा बाइपोलर रोग से ग्रस्त हो गया है। आगे चलकर उसने कई लोगों की जान ली। उसके कर्मों का असर तुम पर पड़ा है। तभी उसे याद आया, वह तो प्रसव के दौरान मर गई थी, लेकिन उसका पति अमीर था और उससे प्यार भी करता था। फिर उसने बेटे को इस हालत में कैसे पहुंचने दिया? मृत्युदेव ने उसे एक मानव लोक परमिट दिया। कहा, यह तुम्हें सीधे तुम्हारे बेटे तक ले जाएगा। अगर तुम उसे सही रास्ते पर लौटा दो तो तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी का जीवन मिलेगा। औरत ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। मानव लोक में लौटते ही उसने अपने बेटे को पहली नजर में पहचान लिया, लेकिन लड़के ने खंजर निकाल कर पूछा, तुम कौन हो? उसके हाथों पर गहरे घावों के निशान थे। उसका दिल टूट गया। उसने झट से खंजर छीन लिया। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब तुम्हें खुद को चोट पहुँचाने की जरूरत नहीं। लड़का और भी डर गया, कोने में सिमट गया। तभी धक्का मुक्की में एक फोटो गिरा। वह उसकी गर्भावस्था की तस्वीर थी। लड़का बोला, ये मेरी माँ है। औरत ने कहा, हाँ वही तो मैं हूँ। लड़का चिल्लाया, माँ सिर्फ एक होती है। तभी उसे समझ आया, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। उसने बेटे को कसकर गले लगा लिया। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तभी एक लड़की अंदर आई। तुम कौन हो? उसकी माँ तो मर चुकी है। उसने लड़की का हाथ पकड़कर एक झटके में नीचे गिरा दिया और बेटे को सिखाते हुए कहा, डरना नहीं, जो तुम्हें सताए उसका सामना करो। लड़की रोती हुई फोन करने भागी। उधर पति अपनी पुरानी तस्वीर देख रहा था। तभी कॉल आया, घर में एक पागल औरत घुस आई है। वह तुरंत घर की ओर भागा। इधर औरत हाथ धोने गई तो देखा नल में पानी ही नहीं, तौलिया गंदा और पुराना, टूथब्रश बदला तक नहीं गया, शैम्पू भी बच्चे के लिए सही नहीं। उसका गुस्सा फट पड़ा। बेटे ने बताया, मुझे पानी भी सीमित मिलता है। ये सुनकर उसका दिल जल उठा। तभी बूढ़ा नौकर अंदर आया। उसने औरत को देखते ही घुटनों पर बैठकर कहा, मालकिन आप लौट आई। लड़की चीखी, ये नकली है। बूढ़े नौकर ने उसके शरीर पर पुराने जख्म का निशान दिखाया जो सिर्फ असली मालकिन के पास था। फिर भी लड़की जिद करती रही और ठीक उसी पल छोटा बेटा आगे आकर अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अब फैसला होने वाला था, माँ का प्यार जीतेगा या झूठ का जाल।